अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने लगा हूँ कि आपने पेशेंट्स की रिपोर्ट्स कैसे प्रिंट लेनी है, प्रिंट करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले ये ये मुख्तलिफ मॉड्यूल हैं। तो रिसेप्शन के मॉड्यूल में जो रिसेप्शन के पास चल रहा होगा, तो उसके अंदर ये एक पेशेंट का है। नया पेशेंट ऐड करने के लिए ये मैं पिछली वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ। एक ही पेशेंट के 2 विज़िट ऐड हुए हुए हैं। एक डेट में आप 2 विज़िट डाल सकते हैं, अलहदा डेट्स बाद में कभी आपका जब मर्ज़ी आप उसके विज़िट डाल सकते हैं। एक पेशेंट के उसका एमआर नंबर सेम होगा, ईच एंड एवरीथिंग सेम होगी, विज़िट अलग अलग से हो जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसकी रिपोर्ट्स को कैसे प्रिंट करना है। तो ये पेशेंट है, ये पेशेंट की लिस्ट आ रही है। आप जब प्रिंट रिपोर्ट्स में जाएंगे तो यहाँ पे जितने भी पेशेंट्स आपकी लेबॉर्ट्री में वो सारे आ रहेंगे, उनके एमआर नंबर आ रहे हैं, पेशेंट नेम से सर्च कर सकते हैं। ये ऊपर सारा फ़िल्टर लगा हुआ है। आप एमआर नंबर से सर्च करें, नेम से सर्च करें। जब रिकॉर्ड ज़्यादा होंगे तो डेफिनेटली आप कोई भी फ़िल्टर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल नंबर, विज़िट डेट, विज़िट नंबर से किसी चीज़ से भी आप इसको फ़िल्टर कर सकते हैं। तो रिपोर्ट्स प्रिंट करने के लिए आप यहाँ पे ये मॉडिफाई के जो एरो बटन है इसके ऊपर क्लिक करें। तो अगर आप विज़िट नंबर 2 पे जाएंगे तो यहाँ पे उस पेशेंट के जितने भी विज़िट हुए हैं, जितनी भी रिपोर्ट्स हुई हैं, वो सारी आपके सामने आ रही हैं। तो जो पहला विज़िट था पेशेंट का, उसके टेस्ट परफॉर्म और वेरीफाई दोनों कंप्लीट हो चुके हैं, तो उनका बटन इनेबल है, वो तो हम अपनी रिपोर्ट्स ले सकते हैं। ये जो सेकंड विज़िट है, इसके अभी रिज़ल्ट ऐड नहीं हुए, ना तो ये परफॉर्म हुआ है ना वेरीफाई हुआ है। तो यहाँ से आप रिज़ल्ट, इनके बटन डिसेबल हैं, यहाँ पे इनकी रिपोर्ट्स आप नहीं ले सकते। डेफिनेटली जब उनका रिज़ल्ट ही एंटर नहीं हुआ, वो वेरीफाई नहीं हुए, रिज़ल्ट एंटर हो भी जाए, जब तक डॉक्टर उनको वेरीफाई नहीं करेगा, आप यहाँ से उसका रिज़ल्ट प्रिंट नहीं ले सकते। प्रिंट के अंदर अगर आप आएँ तो ये पेशेंट का एमआर नंबर है, पेशेंट का नेम है, एज है, टेस्ट डिटेल है, कितने कौन से टेस्ट करवाए, विज़िट डेट क्या थी। तो अभी तो मैंने ये एक ही डेट में विज़िट डाले हैं दोनों, तो डेफिनेटली ये मुख्तलिफ डेट्स भी हो सकती हैं, सेम भी हो सकती हैं। परफॉर्म भी एक डेट में कर दी है, क्योंकि मैं आज ये दोनों वीडियो मैंने बनाई हैं। तो ये बता रहा होगा किसने परफॉर्म किए, किसने वेरीफाई किए, किस डेट पे किए। अब ये आगे हर टेस्ट के आगे दो ऑप्शंस हैं उसकी रिपोर्ट्स की। अगर आप इसके ऊपर माउस लेके आएंगे तो ये कह रहा है प्रिंट रिपोर्ट्स विद हेडर। अगर आपने रिपोर्ट प्रिंट करनी है, जो आपका लेबॉर्ट्री का एक हमने लोगो लगाया है, उसका नाम लेबॉर्ट्री का आ रहा है, सारा कुछ आ रहा है, तो आप यहाँ पे प्रिंट विद हेडर करेंगे। अगर दूसरी ऑप्शन पे आप जाएंगे तो ये है प्रिंट रिपोर्ट्स विदाउट हेडर एंड फुटर। हेडर फुटर की रिपोर्ट ये होती है कि अगर आपने अपनी लेबॉर्ट्री का कोई पम्फलेट छपवाया हुआ है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट छपवाया हुआ है जिसके ऊपर आप जो प्रिंटेड आप एक प्रिंट प्रेस से बनवा लेते हैं, उसके ऊपर सिर्फ टेस्ट की इन्फॉर्मेशन होती है, लेबॉर्ट्री का लोगो, लेबॉर्ट्री का नाम और सारा कुछ पहले से मौजूद होता है। तो आप ये विदाउट हेडर फुटर यहाँ पे मैं क्लिक कर तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी इसकी। तो अगर आपने वो उसके ऊपर प्रिंट लेना तो विदाउट हेडर फुटर करें। अगर आपने इसी पेज के ऊपर लेना है, एक सादा पेज के ऊपर जो प्रिंटर में लगे होते हैं, रिम के अंदर पेपर होते हैं, उनके ऊपर लेना है, तो ये विद हेडर फुटर आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये जो रिपोर्ट ओपन हो रही है, इसके अंदर सब कुछ लगा हुआ है। ये देखें, आपके लेबॉर्ट्री का लोगो लगा हुआ है, आपके नाम आ रहा है, उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह आ रही है, बार कोड आ रहा है, ये पेशेंट की इन्फॉर्मेशन आ रही है, विज़िट नंबर आ रहा है कौन सा है उसका, आगे टेस्ट जो टेस्ट उसने किया है वो उसकी सारी जो वैल्यूज़ एबनॉर्मल हैं, जैसे ये रेंज से बाहर है वैल्यू, उसको बोल्ड कर दिया उसने। तो जो नॉर्मल वैल्यूज़ हैं वो वैसे आ रही हैं, और जो एबनॉर्मल हैं वो बोल्ड में आ रही हैं, जो रेंज से बाहर हैं। तो यहाँ पे नीचे एड्रेस आ रहा है लेबॉर्ट्री का, यहाँ पे नीचे 3 डॉक्टर आ रहे हैं। ये आपकी मर्ज़ी, आप इसको 3 कर लें या 5 कर लें, इसको आप सेटिंग में जाके ये 3 या 5 रख सकते हैं, यह आपकी चॉइस है। तो ये एक उस सीबीसी की एक कंप्लीट रिपोर्ट जो है ना, जो हमने पिछले वीडियो के अंदर एंटर किया था, वो आप यहाँ से प्रिंट ले सकते हैं। तो ये मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ के ऑप्शन है। अगर आप फुल पेज देखना चाहते हैं तो ये ऐसे स्क्रॉल नहीं होगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो फिर ये आप जो है ना फुल पेज इसको देख सकते हैं। तो ये आप
इसको मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं PDF में, एक्सेल में, किसी चीज़ में। ये मुख्तलिफ फॉर्मेट्स हैं, टेक्स्ट में, CSV में, इमेजेस, जो भी आप यहाँ इसको इंपोर्ट करना चाहते हैं किसी भी फॉर्मेट में। अगर आपने व्हाट्सएप करनी है पेशेंट को रिपोर्ट, तो आप यहाँ से उसको किसी भी PDF पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी जो रिपोर्ट है ये आपके कंप्यूटर के ऊपर डाउनलोड हो जाएगी। ये देखें, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वो, सॉरी अभी उसने स्कैन नहीं किया था, तो ये देखें, ये अब आप PDF आपके कंप्यूटर के ऊपर डाउनलोड हो गई है, आपकी C ड्राइव के अंदर, डाउनलोड के अंदर। तो आप यहाँ से जाके किसी भी पेशेंट को ये रिपोर्ट जो है वो व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो ये किसी भी फॉर्मेट में आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने लोकल कंप्यूटर के ऊपर। तो ये थी विद हेडर एंड फुटर रिपोर्ट। अगर आपने विदाउट हेडर फुटर लेनी है तो ये सेकंड ऑप्शन है, ये ऊपर भी लिखा हुआ है, प्रिंट विद हेडर, WH विद हेडर, WH विदाउट हेडर। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखें, इसके ऊपर लेबॉर्ट्री का नाम नहीं आया, कंपनी आपकी लेबॉर्ट्री का लोगो नहीं आया, कोई डिस्क्रिप्शन वगैरह नहीं आई, जस्ट जो पेशेंट की इन्फॉर्मेशन है और रिपोर्ट है, नीचे कोई एड्रेस वगैरह कुछ भी नहीं है। तो ये आप अपने उसके ऊपर ले सकते हैं। इसको भी आप अगर व्हाट्सएप करना है आपने तो यहाँ से उसको PDF में आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर। तो ये था कि इस LMS सॉफ्ट के अंदर आपने किस तरह से जो है ना, अगर ये जब सेकंड विज़िट के टेस्ट परफॉर्म होंगे तो वो भी सारे यहाँ पे अवेलेबल आ जाएंगे। तो जो टेस्ट अभी परफॉर्म नहीं हुए कि आप रिपोर्ट्स नहीं ले सकते। तो ये था कि किस तरह आपने LMS सॉफ्ट के अंदर जाकर पेशेंट की रिपोर्ट्स को प्रिंट करना है। जी बहुत शुक्रिया।